माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, हम निशाने पे हैं, हम हाशिए पे हैं। मुझे उन पुलिस वालों के, उस प्रशासन के खिलाफ लड़ना है जो सबसे बड़ा अपराधी है। उस बच्चे ने क्या जुल्म किया था? सिर्फ एक पानी ही तो पीने के लिए गया था, बच्चे को इतना मारा कि वो मौत के घाट उतर गया। एक दलित जो हमारी एक टीचर थी, उसको अभी जिंदा जला दिया गया। मोदी सरकार क्या, कोई भी सरकार होगी जो कहती है ना कि हम दलितों के मसीहा हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकरवादी है, वो सर झुका लेंगे, पीछे हट जाएंगे। संविधान ही है और संविधान के पीछे हम सब हैं। आज जो हम सब हैं, शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान की बदौलत। तो एक बार जोरदार जय भीम। साथियों, हमें न्याय कोई देगा नहीं, हमें अधिकार मिलेगा नहीं, हमें न्याय छीनना पड़ेगा और अपने अधिकारों को भी छीनना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा, सही कहा, मुझे आज ये सुनकर इतना दुख हुआ कि हमारे वो वीर सपूत, वाकई में वो लोग जिन्होंने रिहाई के पूरे साल पूरे कर लिए और उसके बावजूद वो जेल के अंदर हैं, और वो गुनाहगार लोग जिन्होंने गुनाह किया, इतना जघन्य अपराध किया और वो रिहा हैं, तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। और वो कहा जाता है कि कानून सभी के लिए बराबर है, तो ये कैसा कानून कि जो अपराध करने वाला है वो बाहर, और जो बेचारे जिन्होंने कोई अपराध किया नहीं, जिन पे जुल्म साबित ही नहीं हुआ, वो जेल के अंदर। आखिर न्याय किस चीज को आप न्याय कहते हैं? कानून तो बराबर होना चाहिए। वो नुपुर शर्मा, जैसे डॉक्टर रितु जी ने बताया कि वो नुपुर शर्मा जिसने पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का एक ऐसा दंगा भड़का दिया, न जाने कितने बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, शायद कितने बेगुनाह लोग जेलों के अंदर बंद हैं। तो आखिर ये क्यों? आपका न्याय और हमारे लिए अलग न्याय है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप ये सोचिए कि आज हमारा जो SC ST माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, हम निशाने पे हैं, हम हाशिए पे हैं। हमें इस चीज को सोचना होगा, और अगर हम आज भी एक नहीं हुए तो शायद आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इस चीज का जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं बार बार इस चीज को कहती हूँ, हर जब भी कहीं जाती हूँ, कि हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, हमें खुद लड़ना होगा। ये मेरे साथ बीती हुई घटना है कि अभी 3 जून को ही मेरे परिवार पे हमला किया गया, और मारने वाला कौन? शर्मा, जिसने मेरे परिवार को मारा भी बेटा, उनको चोटें भी लगी, मेरे बुजुर्ग पिता को भी मारा गया। उन लोगों के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, जबकि हमारा बताया गया है कि हमारा जो एट्रोसिटी एक्ट है 1989 एट्रोसिटी एक्ट, जबकि ये कहता है कि जब भी हमारे साथ कोई अपराध होता है, किसी ऐसी परिवार के साथ अपराध होता है, तो तुरंत ही FIR दर्ज होगी। आपको किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होगी, तुरंत ही FIR दर्ज होने के बाद आपके जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन यहाँ क्या कानून है? ना तो ये FIR दर्ज करते हैं, अब और FIR दर्ज करने के नाम पर क्या कहते हैं, हमारे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं तो शायद उन्हें कानून की जानकारी नहीं है, उन्हें SC ST एक्ट की जानकारी नहीं है। उन्हें बहकाया जाता है कि आपकी जांच शुरू हो गई है। किससे जांच शुरू हो गई है? किसी का नाम दे देंगे, विजिलेंस की जांच शुरू हो गई है, TG सेल की जांच शुरू हो गई है, और आपको महीने, साल, 1.5 साल इसी में लटकाए रखा जाएगा, और इसी बीच आपके साथ दूसरी वारदात घटित हो जाएगी। फिर आपने अपराध किया नहीं और आप खुद ही उस सजा के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन आप इस चीज को सोचिए, कानून के बारे में जानिए। मुझे भी लगा, आज 15 साल हो गए मुझे लड़ते हुए इस चीज से। हम बिना वकीलों के हमने इन पर्सन लड़ा, हम जितना हो सकता था हम इस चीज को लड़े, यहाँ तक कि मैंने अपने बेगुनाह अपना इकलौता भाई खोया। लेकिन जब मुझे लगा कि इस समाज में जो इतना बड़ा समाज है, जो बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया है कि जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, आज जो हम बैठे हुए हैं, हमें बैठने का अधिकार और समाज में एक हिस्सेदारी का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, तो क्या मैं उस समाज से अपना अधिकार मांगूंगी? नहीं। मैंने अपने इस जो मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मैंने एडवोकेट महमूद प्राचा जी से मदद मांगी और सर ने बिल्कुल उस मदद के लिए तैयार हुई। तो मैंने सर से ये कहा कि मदद के तौर पे मैंने सबसे बड़ी उनसे मदद क्या मांगी, मैंने क्या उन मुजरिमों के खिलाफ नहीं सर, उनसे तो मुझे लड़ना ही है, मुझे उन पुलिस वालों के, उस प्रशासन के खिलाफ लड़ना है जो सबसे बड़ा अपराधी है। क्योंकि सबसे बड़े अपराध में सबसे बड़े होते हैं पुलिस।
क्योंकि यही लोग, क्योंकि जब सबसे बड़ी हमारे साथ नाइंसाफी होती है तो हम किसके पास जाते हैं? हम पुलिस के पास जाते हैं। और सबसे बड़ी नाइंसाफी करती है हम SC ST माइनॉरिटीज के साथ। ये पुलिस वाले पैसा खा लेते हैं और केस को दबा देते हैं। तो सर ने बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाने के साथ और एक हमें पूरा हौसला दिया कि इस केस को हम लड़ेंगे और बकायदा हम उन पुलिस वालों के साथ साथ उन जो गुनाहगार हैं उन्हें सजा दिलवाएंगे। मैं धन्यवाद कहती हूँ सर कि आप हमारे इस जज्बे को, जो हम लड़ना चाहते थे, हम दो बहनों ने तो हमने इस चीज को शुरू किया था, लेकिन आज आप इस चीज के साथ खड़े हुए तो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे जान आई। तो आज मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जिस चीज के लिए आप जिस आंदोलन को शुरू करा है, तो आप सबसे पहले इस डर को निकालिए कि आपको कोई डराने आएगा। आप हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम वाकई में उस देश के, आप सही कहा कि ये वो कौम है कि जिसने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। आप वो लोग हैं, जब भी जुल्म हुआ तो आप खड़े हुए, आपने तलवार उठाई, आपने जब क्या नाम है अकाल पड़ा तो आपने पूरा गुरुद्वारा खोल दिया। तो आप ये सोचिए आप कैसे वीर सपूत हैं। तो आज मैं सबसे बड़ी, आज मैं बहुत ही अपने आप को धन्य मानती हूँ कि आज मैं इस पहली बार इस बंगला साहिब गुरुद्वारे में आई हूँ। शायद आप लोगों के बदौलत आई हूँ और शायद मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं बहुत ही सर झुकाकर आप लोगों को नमन करती हूँ। और मैं आपके इस जो आपने इस कदम को बढ़ाया है, जो हमारे भाई, हमारे पिता जो जेलों में बंद हैं, जो बेगुनाह हैं, हम कानून की उस लड़ाई में पूरे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जो लड़ने वाले लोग हैं और जो खड़े रहने वाले लोग हैं, तो जो खड़े हो जाते हैं तो शायद हटते भी नहीं हैं। और इस लड़ाई में अगर महमूद प्राचा जैसे लोग, जो कुछ एडवोकेट लोग, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हमारे जो बेगुनाह लोग जो जेलों के अंदर बंद है, उन्हें निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं निकलेंगे तो ये फिर गुनाह, उन्हें बेगुनाह बनाकर जेलों के अंदर बंद कर देंगे। क्योंकि ये सरकार वाकई में निकम्मी, जिसे कहते हैं निरंकुश सरकार है, झूठ बोलने का वाकई में, क्योंकि इनके लिए अलग कानून और हमारे लिए एक अलग कानून बना दिया गया है। क्यों? हमारी बहन बेटियां क्या बहन बेटियां नहीं है? अब नागौर में उस बच्चे ने क्या जुल्म किया था? सिर्फ एक पानी ही तो पीने के लिए गया था, सिर्फ एक पानी पीने पे उस बच्चे को इतना मारा कि वो मौत के घाट उतर गया। क्या एक दलित जो हमारी एक टीचर थी उसको अभी जिंदा जला दिया गया। अब दिन प्रतिदिन क्यों हो रही है घटनाएं हमारे साथ? दिन प्रतिदिन हमारे साथ घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि सबसे बड़ा जुल्म जो है हम खुद अपने साथ करते हैं, क्योंकि हम आवाज उठाते नहीं हैं। अगर हमारी माताएं बहनें और हमारे जो भाई हैं, अगर जो लड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके पीछा जो उनकी टांग खींचने वाले जो लोग होते हैं, हमारे बीच में बैठे हुए जो लोग, हमारे जो भाई होते हैं, वही लोग होते हैं। तो आप प्लीज ये मत सोचे कि ये तेरी लड़ाई है या मेरी लड़ाई है, इसको हम की लड़ाई बनाइए और इसे संगठन में मत बांटिए, इसे संघ में बना के चलिए। क्योंकि जो संघ होता है वो सबसे मिलकर चलता है, ना हिंदू मुस्लिम ना सिख ईसाई। सबसे बड़ा हमारा संविधान है। जिस दिन आप उतरे तो आपके सबके हाथ में संविधान होना चाहिए। उस संविधान को देखना, जिस दिन आपके हाथ में संविधान लेकर आप सड़कों पे उतरेंगे ना, उस दिन ताकत देखिए। सरकार, मोदी सरकार क्या कोई भी सरकार होगी जो कहती है ना कि हम दलितों के मसीहा हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकरवादी हैं, वो सर झुका लेंगे, पीछे हट जाएंगे। और वो जो शेरनियां हैं, रितु मैडम और प्राचा साहब और आप जैसे लोग जो शेर जब सड़कों पे उतरेंगे बाबा साहब का संविधान लेके, तो कौन कहेगा कि रिहाई नहीं होगी? वाकई में 1 महीना बहुत कम है, तो आप उतरिए। मैं बहुत लंबी बात यहाँ पर सबने कह दी है, बस यहाँ पे लंबी बात नहीं, क्योंकि कानून जो है, कानून बन चुके हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, थानों के अंदर नहीं है, कचहरियों में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अदालतों में चले जाएंगे तो अदालतों में भी नाइंसाफी हो रही है, जज भी नाइंसाफी करते हैं। और जब नाइंसाफी करते हैं तो हमें लड़ने के लिए क्या करना जाना पड़ेगा? हमें बड़ी अदालतों में जाना पड़ेगा। क्या बड़ी अदालत में लड़ना क्या आसान काम है? बड़ी अदालत में लड़ने के लिए बड़े बड़े खूब पैसे देने पड़ते हैं, बहुत वकीलों को मोटी फीस देने पड़ती है। शायद महमूद प्राचा जैसे लोग नहीं है कि शायद जो हम जैसे लोगों के फ्री में केस लड़ते होंगे, वो तो जिनके पास केस नहीं होंगे शायद वो उस दहलीज तक पहुंच, ये मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि शायद उस दहलीज पर पहुंचने के लिए हम लोगों की औकात नहीं है। तो उस वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप हार मत मानिए। अगर आपके अंदर हौसला है तो आपको कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ नीचे गिराने वाले लोग हैं तो कुछ ऊंचे बढ़ाने वाले भी लोग हैं।
तो जिस दिन आप अगर मन में एक साहस है कि हमें जीतना है, हमें जीतना है, जीतना है, जीतना है, उसी दिन आप जीत जाएंगे। यही जय भीम, जय संविधान।